तीनों में घनों में राम सिया बीज देरी बन हटीली तेने हो मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया बीज देरी बन हो राम सिया बीज देरी बन हो राम सिया बीज देरी बन मैया तेरे वो हटीली तेरे क्या थारी मन में राम सिया बीज देरी बन कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे भरत जी बड़े क्रुद्ध हुए हैं। उसके बाद वे गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं। तब वशिष्ठ जी श्री भरत जी को समझाते हैं कि तुम राजा के विषय में इतनी चिंता मत करो, क्योंकि सोचनीय चिंता की योग्य वह व्यक्ति होता है जो कि दुष्ट हो, जिसको अच्छी गति न मिली हो, लेकिन वह कदापि सोचनीय नहीं होता जो कि हरि भक्त हो, जो कि सभी के हित का कार्य करता हो। इसीलिए तुम्हारे पिता तो सभी प्रकार से योग्य थे, इसीलिए वे सोचनीय नहीं है। इसीलिए तुम चिंता मत करो। यहाँ पे आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि पिता ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम्हें राज पद पे बैठना चाहिए, तुम्हें राजपद ग्रहण करना चाहिए, इसीलिए तुम उनकी आज्ञा मानो। तब भरत जी कहते हैं मैंने यह सोचा था कि सभी मेरे विरोध में हो जाएंगे, लेकिन गुरुदेव तो मुझसे यही कहेंगे कि तुम जाओ श्री रामचंद्र को मनाओ और उन्हें ही राज सिंहासन दो। लेकिन आप भी ऐसा कहने लगे, आप ऐसा कह रहे हैं कि तुम राज सिंहासन पे बैठे जाओ, और सभी मंत्रीगण साथ भी दे रहे हैं कि हाँ, भरत जी को राजा की आज्ञा मान करके राज सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। श्री भरत जी कहते हैं
आप लोगों ने यह विचार कैसे कर लिया? मैं इस राज सिंहासन के योग्य ही नहीं हूं। यहाँ पे भरत जी ने वशिष्ठ जी के साथ बड़ा लंबा संवाद हुआ है। उसके बाद उन्होंने अंततो गत्वा परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, जहां श्री रामचंद्र हैं वहीं पे हम भी जाएंगे। और जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, सभी बड़े प्रसन्न हो गए। सभी माताएं कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे वर्णन आया है कि सभी ने यह निश्चय किया कि जहां श्री रामचंद्र हैं हम भी वहीं चलेंगे और वहां जाके श्री रामचंद्र को मनाएंगे। आइए गुरुदेव, यह विचार किया है। ये भगवान मैंने अच्छा भगवान सभी बड़े प्रसन्न हुए हैं, सभी नगरवासी तैयार हो गए। और उसके बाद वर्णन है कि भरत जी ने चित्रकूट चलने का विचार किया। जब वे मार्ग में जैसे ही अयोध्या के बाहर आते हैं, जब निषाद राज ने देखा कि ये बाहर आ रहे हैं, वो भी पूरी सेना के साथ हैं, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये श्री रामचंद्र को जीतने आ रहे हों। इसीलिए हम तो श्री रामचंद्र के सेवक हैं, इसीलिए जीते जी तो हम भरत जी को गंगा पार नहीं उतरने देंगे। उसके बाद वहां पे एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। वे निषाद राज को समझाते हैं कि पहले आप यह भी तो पक्का कर लीजिए कि वे मित्र के भाव से आ रहे हैं शत्रु के। तब जैसे ही निषाद राज ने उनकी वाणी सुनी तो वे बड़े प्रसन्न होके भरत जी के पास जाते हैं और उन्होंने परीक्षा ली। फिर भरत जी को जब उन्होंने श्री राम जी का भक्त, राम जी का सेवक जाना, उसके बाद वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन हेतु भरत जी के साथ हो जाते हैं और उनका स्वागत किया। कहां पे श्री रामचंद्र सोए थे, उस स्थान को भरत जी ने प्रणाम किया है। भरत जी प्रणाम करते हैं। उसके बाद भरत जी आगे बढ़े हैं। आगे भरद्वाज जी से भेंट होती है। जब भरद्वाज जी से संवाद हुआ तो भरद्वाज जी ने भी उनकी जब परीक्षा ली तो वे समझ गए कि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके बाद श्री भरद्वाज संवाद हुआ है। भरद्वाज जी आगे का मार्ग बताते हैं। उसके बाद आगे वर्णन है कि जब भरद्वाज जी ने उनका स्वागत किया तब इंद्र बृहस्पति से कहते हैं कि हे गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री रामचंद्र इनकी बात मान ले, इसीलिए पहले ही इनको मैं नष्ट कर दूं या ये जा ही ना पाए, ऐसा कुछ कार्य करूं। तब बृहस्पति जी समझाते हैं, अरे मूर्ख, ये तो राम जी के भक्त हैं, तुझे तो इनकी शरण में आना चाहिए, उल्टा तो इनसे वैर करने का सोच रहा है। यहाँ पे बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया है। आगे वे चित्रकूट के मार्ग में आगे बढ़े हैं। तब वर्णन आता है कि उनका भाव कैसा है। भरत चले चित्रकूट हो रामा,
राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता को मनाने, राम को मनाने भाभी सिया को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ओ भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जैसे जटा झूठे हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
अचरज सुमरत कृष्णदास अचरज सुमिरत कृष्णदास अचरज सुमरत लाखों जन्म कर लूट हो रामा राम को मनाने ओ लाखों जन्म कर लूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत जी चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत जी चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत जी चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे जितने भी मार्गवासी हैं वे सभी सोचते हैं कि आज तो भरत जी श्री रामचंद्र को देखना है। आज श्री भरत जी महाराज रामचंद्र को मना ही लेंगे। जैसे ही यह विचार किया, अब यहाँ भरत जी आगे बढ़े हैं। अब भरत जी का जो सरल स्वभाव है उसके कारण जितने भी मार्गवासी हैं सबको वे बड़े प्रिय लग रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, सभी के हृदय में उनके प्रति बड़ा ही सुंदर भाव है। वे जिस सरल स्वभाव से भगवान के पास जा रहे हैं वही सरल स्वभाव श्री रामचंद्र को प्रिय है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल सरल स्वभाव पसंद है। संत जन एक कथा वर्णन करते हैं। एक बालक था। वह बाल्यकाल से ही बहुत अधिक खाता था।
और बहुत अधिक मोटा था। अब जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, 19-20 साल का हुआ, तब भी वह कुछ करता नहीं, न ही उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि, न किसी भी धार्मिक प्रवचन आदि में रुचि। बस उसे भोजन करने का शौक था, जितना दो उतना खा जाए। घर वालों ने सोचा कुछ करता धरता है नहीं, बस खाता ही खाता है, इसको घर से ही निकाल देते हैं। भगा दिया उसे। अब वह जाए तो कहाँ जाए, उसको कुछ उसमें कोई गुण भी नहीं कि यदि उसे कुछ कला आती हो तो उसको कर ले, बस उसे खाना आता था। वह घूमता रहा, घूमते घूमते एक गांव में गया, और जब उस गांव में उसने देखा कि कुछ संतों की टोली घूम रही है, और वो भी अच्छे हृष्ट पुष्ट संत हैं, तब उसने सोचा कि हाँ, इनके पास जरूर बहुत भोजन होता होगा, इसीलिए इतना खाते हैं और सबके सब खूब मोटे तगड़े हैं। तो यदि मैं इनके पास जाऊं तो ये मुझे खूब भोजन दे सकते हैं। अब जीवन में तो कभी काम किया नहीं, लेकिन मरता क्या नहीं करता। वह संतों से प्रार्थना करने लगा, हे संतजन, आप जो काम कराओगे हम सब काम करेंगे, बस आप हमें 3 समय अच्छा भरपेट भोजन दे देना। अब जो संत महात्मा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा। बोले हम दुनिया का कोई भी काम कर देंगे, आप बस बताइए। बोले कि तुम्हें दिन भर सीताराम सीताराम बोलना है, और मंदिर में जो भी सेवा हो उसको करो और भोजन प्रसादी पाओ। बोला बस इतना ही? बोले हाँ इतना ही। संतों के साथ चला गया। अब जब वह संतों के साथ गया तो जितने संत जन थे वे भी उसको देखे कि तीनों समय खूब खाए। जितने 5-6 संत हैं वो भी खूब खाते थे संत जन, लेकिन संत भी उसके सामने कुछ नहीं रखते, खूब खाए वह, और दिन भर सीताराम राधे श्याम बोलता रहे। अब संत जन तो प्रसन्न यही थे कि हम भी यही चाहते हैं कि सभी भगवान का नाम जपें, चलो दिन भर नाम तो जप रहा है। ऐसे करते करते 10-12 दिन बीते। अब उसका क्या नियम था? उसका नियम था कि वह जब उठता था तो डोल डाल बाद में जाता था, पहले रसोई में देखने जाता था कि बना क्या है, उसके बाद फिर नहाता, फिर खाता पीता। भोजन से बड़ा प्रेम था उसे। एक दिन वह उठा, रसोई में गया, देखा कि क्या बना है। देखा तो कुछ नहीं बना, चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों? जैसे आज एकादशी है उस दिन भी एकादशी ही थी। उस दिन कुछ बना ही नहीं, और भंडार गृह का गेट भी लगा था, ताला लगा हुआ था। अब वह सोचने लगा कि प्रतिदिन तो इतना सारा भोजन बनता था, आज तो कुछ भी नहीं बना। तो वह गुरुजी के पास आया। गुरुजी प्रणाम। बोले हाँ, स्नान हो गया? बोले स्नान तो नहीं हुआ, लेकिन एक जिज्ञासा अवश्य है। बोले क्या? कि प्रतिदिन इतना सारा भोजन बनता था, आज कुछ भी नहीं बना, क्या किसी के यहाँ निमंत्रण है? बोले नहीं, आज किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं है। बोले फिर आज क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि हर 15 दिन में एकादशी आती है, जिसको 11 कहते हैं। आज वही 11 है, और 11 के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, भोजन नहीं करना चाहिए? हाँ, भोजन नहीं करना चाहिए। तो फिर बोले दूध पी के रह सकते हैं, वैसे तो निर्जला ही रहना चाहिए कि पानी भी ना पिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो जल, दूध, फल और फलाहार भी कर सकते हैं।
तब उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा व्रत तो महाराज आप ही रख सकते हो, हम तो भोजन किए बिना रह ही नहीं सकते। बोले बस एक दिन रहना है, बस एक दिन। लेकिन महाराज हम अपनी अवस्था आपको सीधे बता ही दे रहे हैं कि यदि हमने एकादशी रख ली तो हम द्वादशी का सूरज नहीं देख पाएंगे। एकादशी रख ली तो द्वादशी पे जिंदा ही नहीं बचेंगे, हमें बहुत भूख लगती है। संत ने कहा ऐसी परिस्थिति है, अच्छा तो फिर तुम क्या करो, यहाँ रसोई घर में तो बनेगा नहीं, तुम्हें भी यहाँ नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ बनाओगे तो संतों की मर्यादा भंग होगी। रसोई में से सामान लो, भंडार गृह से सामान लो और ले जाके दूर वह जो सामने वृक्ष दिख रहा है उसके नीचे बैठ के भोजन बनाना और उसको पाना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पहले उसका भगवान को भोग अवश्य लगाना। शिष्य ने पूछा, ये भोग क्या होता है? बोले कि जो हम खाते हैं प्रतिदिन, जो तुम्हें भोजन भी मिलता है वह भोग लगा हुआ मिलता है, क्योंकि संतों में भोग लगाने की परंपरा है। अच्छा महाराज भोग क्या लगता है? बोले लहसुन प्याज छोड़ के जितनी भी सामग्री होती है वह भोग लगने योग्य होती है, और हमारे आश्रम में ये अपवित्र वस्तुएं तो आती ही नहीं है, क्योंकि हमारे इस आश्रम का वातावरण सात्विक है। वह पूछने लगा कि महाराज जब मैं घर पे रहता था वहां पे तो खूब लहसुन प्याज बनता था, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? जल्दी बताइएगा, क्योंकि मुझे जाना भी है, लेकिन यह एक जिज्ञासा है बहुत समय से। जब से आया हूं बिना लहसुन प्याज का ही मिल रहा है, तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? तब वो संत कहने लगे कि लहसुन प्याज तामसिक होता है, और पुत्र लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई? बोला महाराज मुझे तो नहीं पता। शास्त्रों में 2 स्थानों पे लहसुन प्याज की उत्पत्ति बताई गई है। अच्छा कौन कौन से महाराज? बोले एक स्थान तो वह है कि जब इंद्र ने गौ माता को सामने लाया था और गरुड़ देव क्रुद्ध हो गए थे और उसको चोंच मारी थी, तो उस समय जो रक्त के बूंद टपके थे, तो गौ माता का जो रक्त है उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई, और जो हड्डी गिरी थी उससे लहसुन की, और जो रक्त गिरा था उससे प्याज की उत्पत्ति हुई। क्योंकि सूखी हड्डी का और लहसुन का यदि रंग मिलाया जाए तो एक सा होता है, और यदि खून जब सूख जाता है उसको और प्याज का रंग मिलाया जाए तो एक सा है। इसीलिए इसकी खून और हड्डी से उत्पत्ति हुई है। और कहीं कहीं जो राहु केतु है, जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा तो जो लहसुन है वह उसकी हड्डी से उत्पन्न हुआ, और जो प्याज है वह उसके रक्त की बूंदों से। अर्थात यह मांसाहार के तुल्य ही है और गौ मांस के तुल्य है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। महाराज ऐसा है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था, मैंने घर पे खूब खाया है लहसुन प्याज। तब वो उसके गुरुजी कहने लगे कि अब तो तुम संत बन गए हो, अब जीवन में कभी मत खाना, यह व्रत ले लो। बोले हाँ ले लिया, लेकिन अब सामग्री जल्दी बताइए कहाँ से लेनी है, कितनी लेनी है? बोले जितना तुम्हें चाहिए उतना भंडार गृह से सामान लेके चले जाओ। अब उसने सामग्री उठाई और खूब सारी सामग्री लेके वहां चला गया। अब जब उसको बनाना तो आता नहीं था, कच्चा पक्का जैसा भी उसने रोटी थोपी, रोटी जैसे ही उसने मोटी मोटी आड़ी टेढ़ी जैसी भी बनी बनाई, उसके बाद वह भोजन करने लगा। लेकिन तभी उसको याद आया कि गुरुजी ने कुछ बातें बताई थी। कौन सी बातें बताई थी? श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री राम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री राम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद
भोग लगा भोजन कृष्णा बन जाता है। और भोग लगा भोजन कृष्णा बन जाता है। और भोग लगा भोजन राघव बन जाता है। और भोग लगा भोजन राघव बन जाता है। और भोग लगाने पर, हाँ भोग लगाने पर श्री राम जी आते हैं। और भोग लगाने पर श्री राम जी आते हैं। भावनाओं पर ही कृपा बरसाते हैं। भावनाओं पर भी कृपा बरसाते हैं। सीताराम जी को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए। राम जी को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए। भोग में हो तुलसी घी दूध गाय माँ का। भोग में हो तुलसी की दुख नहीं माँ का। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भोग में हो तुलसी घी दूध भैंस माँ का, गाय माँ का, गौ माता का घी हो। भोग में हो तुलसी घी दूध गाय माँ का। भोग में हो तुलसी की दूध गाय माँ का। महामंत्र की ध्वनि हो हृदय हो श्रद्धा का। वाणी हो हृदय हो माँ का। उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? महामंत्र की ध्वनि में। महामंत्र, महामंत्र क्या होता है? आपने कभी महामंत्र सुना है? जिसने सुना है हाथ उठा दीजिए। बस इतने ही लोगों ने सुना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र, इसको बोलना है 3 बार और भगवान से कहना है हे प्रभु रूखा सूखा जैसा भी है ग्रहण करें। क्योंकि भगवान भावनाओं पर ही कृपा बरसाते हैं। अर्थात जिस प्रकार की भावनाएं हो, भावग्राही जनार्दन भगवान कितना अच्छा बना है उसको देख के ग्रहण नहीं करते, उसकी भावनाएं कैसे हैं वह देख के ग्रहण करते हैं। भोग में हो तुलसी घी दूध गाय माँ का। भोग में हो तुलसी की दूध गाय माँ का। महामंत्र की ध्वनि हो हृदय हो श्रद्धा का। मंत्र की वाणी हो श्रद्धा का। तन मन की शुद्धता हो भाव विवल हो मन। तन मन की शुद्धता हो तन भाव विवल मन। बस प्रेम से कर दीजिए भोग उन्हें अर्पण। बस प्रेम से कर दीजिए भोग उन्हें अर्पण। श्री राम स्वयं चले आए प्रसाद तभी हम पाए। श्री राम तभी चले आए प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगा प्रसाद तभी हम पाए।
प्रसाद से बढ़ कर के, हाँ प्रसाद से बढ़ कर के नहीं है कोई दान। प्रसाद से बढ़ कर के नहीं है कोई दान। जो पद दबाए प्रसाद हो उससे का कल्याण। तो हो जाए कल्याण। हरे कृष्ण महामंत्र गाए, प्रसाद तभी हम पाए। हरे कृष्ण मंत्र हम गाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। सीताराम जी को नित्य बुलाए, प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को नित्य बुलाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद तभी हम पाए। भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद तभी हम पाएं। हरि नाम को नित्य गाए, प्रसाद तभी हम पाए। हरि नाम को नित्य गाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उसको यह याद आया कि भोग लगाना है, तो वह सोचता है कि भोग कैसे लगाते होंगे। हाँ, तुलसी डालनी है और बाकी सब तो हो ही गया, उसको सब याद आ गया। वैसे घंटी भी बजानी चाहिए, लेकिन उसके पास थी नहीं, वह दूर छुपके गया था। अब उसने सोचा कि जब भोग लगाते हैं ना, तो स्वयं राम जी चल के आते हैं और भोजन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो वह सोचने लगा कि उन्हें बुलाऊं कैसे मैं। वह बहुत प्रकार से सोचे, वह भगवान को चिढ़ाए भी कि प्रभु आ जाओ, आज एकादशी है, आपको पता नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं, आज एकादशी है। कहीं नहीं बन रहा, हमारे मंदिर में भी नहीं बना है, हमारे आश्रम में भी नहीं बना है, इसीलिए यदि भोजन करना है तो यही मिलेंगे। इसीलिए आप सोचते रहो कि 56 भोग 3600 व्यंजन मिलेंगे, तो कहीं नहीं मिल रहा है, यहीं आ जाइए। और वह बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो बुलाने लगा कि हे प्रभु आ जाइए, हे राम आइए। वह बहुत देर तक बुलाता रहा। वह बोलने लगा, आपके कारण मैं नहीं खा पा रहा, आप आ नहीं रहे तो मैं भी नहीं खा पा रहा हूँ। और अब मैंने भी निश्चय कर लिया है, मैं भूख के मारू मरूं चाहे जीऊं, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। वह बैठ गया। जब वह बैठ गया
तब उसने सोचा इतनी देर हो गई अभी तक भगवान आए नहीं। तो उसने सोचा कि मैं गुस्सा हो गया तो भगवान भी मुझसे गुस्सा हो गए। तो वह पुनः बुलाने लगा, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे नाम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, जल्दी राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतना सरल स्वभाव किसी का हो तो भगवान क्यों ना आए? भगवान आ गए, लेकिन भगवान किसके साथ आए? सीता जी के साथ। शक्तिमान हमेशा शक्ति के साथ ही आता है। यहाँ पे सीता जी के साथ सीता रमण श्री रामचंद्र आ गए। अब वह देखे, उसने प्रणाम किया, प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, आपकी छवि बड़ी न्यारी है, लेकिन प्रभु एक बात पूछो। पूछो। मैंने एक को बुलाया था, आप दो आए। सीताराम आइए। अब यहाँ पे भगवान आ गए सीता जी के साथ। उसने प्रणाम किया, वह बोलने लगा, प्रभु आप हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन मैंने एक को बुलाया था, आप दो आए हैं, लेकिन भोजन तो मैंने दो का ही बनाया है। तो चलिए आप खा लीजिए, वैसे ही मेरे मोटे मोटे टिक्कड़ हैं, आप खाएंगे तो पूरा खा नहीं पाएंगे, इसीलिए जो कुछ बचेगा मैं खा लूंगा। अब यहाँ पे राम जी प्रसाद पाने लगे हैं। अब राम जी ने बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद पाया है, सीता जी ने भी पाया, और जब प्रसाद हो गया अंत में आधा टिक्कड़ बच गया। तो कहा कि भक्त तुम ये ले लो। बोला ठीक है, लेकिन जाते जाते भगवान ने सोचा हमें तो कोई पाप नहीं लगेगा यदि हम भोजन करते हैं, लेकिन भक्तों को पाप लग जाएगा, क्योंकि एकादशी की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है छोड़ दो, हम तो ये खा ले रहे हैं। अब भगवान ने उस आधे टिक्कड़ को भी खा लिया। पहले तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया, आधा टिक्कड़ बच गया, फिर वह रोने लगा कि चलो गया सो गया। अब वह गुरु जी के पास आया, गुरु जी को प्रणाम किया। उसने कुछ कहा नहीं, क्यों? उसने सोचा कि अब कुछ दिन तो बीते चैन से, कुछ कहा नहीं, बस इतना बोल दिया, महाराज जी जब भी अगले साल या जब भी अगली एकादशी आए तो मेरी सामग्री बढ़वा दीजिएगा। गुरु जी हंसने लगे। अब 15 दिन बीते, पुनः एकादशी आ गई। फिर वह गुरु जी के पास आया, गुरु जी आज भी झूले ठंडे हैं। बोले आज भी एकादशी है। बोला आज भी एकादशी है? बोले हाँ, हर 15 दिन में एकादशी है। वह बोलने लगा कि मैंने सोचा कि एक साल में एक बार आती है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, हर 15 दिन में आती है और हर 15 दिन में व्रत रखना चाहिए। उसने कहा ऐसा है? अच्छा आज भी एकादशी है तो सही में नहीं बनेगा? बोले हाँ नहीं बनेगा, आज एकादशी है, 11 का व्रत है सबका, और तुम संत हो गए हो, तुम्हें भी संतों की मर्यादा रखनी चाहिए। उसने कहा कि महाराज उस दिन तो हम देख देख के जी लिए, लेकिन आज आप सामग्री बढ़वा दो। तो गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा। बोले अच्छा सामग्री किस लिए बढ़वाएं? बोले वहां दो भगवान आते हैं, हमने एक को बुलाया था। तो गुरुजी ने सोचा इसको कुछ आता जाता तो वैसे भी नहीं है, तो यह इसने सोचा कि भोजन अधिक मिल जाएगा, इसीलिए यह पिछली बार भूखा रह गया होगा, कम सामग्री ले गया होगा, इसीलिए ठीक है जितने ले जाना है ले जाओ। अब गुरुजी ने देखा तो वह स्वयं जितना खाता उससे 3 गुना ले गया। अब जब वह वहां ले गया तब वह पुनः बनाने लगा, और जब बनाया तो इस बार भूला नहीं, उसे याद था कि कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो जब हम किसी वस्तु के लिए मेहनत करते हैं वह हमें बड़े अच्छे से याद रहती है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से याद था कि भगवान को बुलाना है और 2 भगवान है।
अब वह बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, जल्दी राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे श्री रामचंद्र, अब तो जल्दी आ जाइए, पिछली बार आपने बहुत तड़पाया था, अब नहीं रहा जा रहा, मैंने बना भी लिया है और जब भोजन की सुगंध जाती है ना तो भूख जल्दी लगती है। और सब व्यथाएं सुना के बोलने लगा, प्रभु जल्दी आ जाइए। अब भगवान ने सोचा कि भक्तों को अधिक कष्ट देना नहीं चाहिए। पिछली बार परीक्षा हो गई कि यह भक्त बनने योग्य है, सरल स्वभाव वाला है, तो अब जल्दी आ जाते हैं। अब भगवान आ गए, तब भी 10 मिनट प्रतीक्षा कराई तो उसको 10 मिनट 10 कल्पों के समान लगने लगे। अब यहाँ पे प्रभु प्रकट हुए हैं, लेकिन जब भगवान आ रहे थे ना तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप बन गए तो मुझे लेके गए, आप कष्ट में रहे सुख में रहे मेरे साथ रहे, और जब भोजन करने की बात आई तो आप स्वार्थी बन गए, मुझे नहीं ले जा रहे। क्या हमें भूख नहीं लगती? हम भी आपकी सेवा कर रहे हैं, सेवक को तो अच्छे से परिणाम मिलना चाहिए। वैसे हमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके बिना एक क्षण भी नहीं रहा जाता। उस समय हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, आपका विरह हो रहा था थोड़ी देर में, इसलिए अब हम आपके संगे ही चलेंगे। अब लक्ष्मण जी भी आ गए। अब जैसे ही प्रकट हुए तो उसने तीनों को प्रणाम किया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक व्यक्ति और बढ़ गया। तो वह पूछने लगा कि अच्छा आप प्रभु श्री राम हैं, सीता जी हैं, और ये जो नए आए हैं ये कौन है? भगवान बोलने लगे, ऐसे मत बोलो, ये हमारे छोटे भैया हैं, लक्ष्मण नाम है। बोले अच्छा, सगे भाई है ना? बोले हाँ, हमारे ही छोटे भाई हैं। बोले अच्छा, ये भी खाएंगे? तो भगवान ने कहा कि खाएंगे, ये भी हमारे साथ आए हैं। तो बोला ठीक है। उसने 3 थालियां परसी और भोजन दे दिया। अब भगवान लक्ष्मण जी को पहले ही समझा के लाए थे कि एक दाना भी मत बचने देना। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी खाए, अंत में एक दाना भी नहीं बचा। अब यह उस दिन भी भूखा रह गया, लेकिन जाते समय भगवान से कह गया कि प्रभु आप जल्दी आ जाइएगा और एक बात बता दीजिए कि अगली बार आप कितने आएंगे, पहले से ही बता दीजिए तो मैं उतने लोगों की व्यवस्था करूंगा। अब भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब वह पुनः आया, उसने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी अब अगली बार आप सामग्री खूब दीजिएगा, 6-7 लोगों की दीजिएगा, क्योंकि वहां पे आज मैंने 2 भगवान को बुलाया तो 3 आ गए। अब गुरुजी ने सोचा कि इतना तो ये खा नहीं सकता, अधिक से अधिक यह स्वयं का जितना भोजन है उससे दुगना करता, इतना यह खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा, अगली एकादशी आने दो। अब 15 दिन वह चैन से रहा, उसके बाद पुनः एकादशी। अब जब यह एकादशी आई तो गुरुजी ने सोचा कि इतना तो यह खाता नहीं है, तो एक शिष्य को उसके साथ भेज दिया। सोचा शिष्य भी पता नहीं सही पता कर पाए ना कर पाए, तो शिष्य के पीछे पीछे वो भी साथ में चल दिए। अब यह पेड़ के नीचे सामग्री रखे और इसने सोचा कि प्रभु आएंगे, हाँ आएंगे, उन्होंने कहा था। तो वह बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए,
भोजन का भोग लगाई